नेता हो या अभिनेता हो या कलेक्टर हो या एक्टर हो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आज राजभवन के पास सैनिकों का जमावड़ा है। क्या कारण है जो आज धरना पर आए हुए हैं? आज मैं सिपाही आसाराम मुंडा और मांझी रांची का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हम भूतपूर्व सैनिक अमन चैन की नींद में सो रहे थे, लेकिन आज जहाँ तक बात आया, यहाँ धरना प्रदर्शन राज्यपाल के समक्ष में, तो हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि या नेता हो या अभिनेता हो या कलेक्टर हो या एक्टर हो, दुनिया में आया है तो उनकी भी एक माँ है। और भारत के बॉर्डर के किनारे जितने भी सैनिक रक्षा कर रहे हैं, वो भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। वो भी एक माँ है, उसी की कोख से सब पैदा हुआ है और ये बड़े बड़े चेयर में, कुर्सी में, पद में है। और यहाँ झारखंड में सैनिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी माँ सुरक्षित नहीं है, तो बॉर्डर में सैनिक भला कैसे रक्षा करेगा? उनका दिमाग कन्वर्ट हो रहा होगा कि मेरी माँ घर में असुरक्षित है, तो क्या वो दुश्मन से लोहा ले सकता है? जरा बताइए मीडिया भाई साहब, अगर वो किसी कारणवश अपना मन संतुलन को खो बैठता है, तो बॉर्डर की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मैं जानकारी देकर और ओहदेदार हमारे सीएम साहब, हमारे राज्यपाल साहब और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री साहब और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी कहना चाहता हूँ कि जिस देश की सैनिक असुरक्षित है, उनकी घरवाले असुरक्षित है, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता। क्योंकि ये नेता लोगों का ढकोसला आवाज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देश की सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है बॉर्डरों में। नहीं तो सामने आलवा टेका को जाके पूछिए, वो भी एक माँ की रक्षा करते हुए कुर्बानी दिया, लेकिन आज उसी की माँ के ऊपर घोर संघार और अत्याचार करके उनको मर्डर कर दिया जा रहा है। ये क्या का न्याय है? कौन सा संविधान में लिखा है कि भारतीय सेना के जवान की माँ, उसके घर वाले को कुचल दिया जाए? अरे हम चाहते हैं कि भाई अमन चैन की जिंदगी हमारे साथ हो, हम लोग को सही सलामत जीने की समय दिया जाए, टाइम दिया जाए, क्योंकि हमने तो कुर्बानी देने के लिए ही गया, हमने तो लोहा लेने के लिए ही गया, हमने तो कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ी, तो आपकी सुरक्षा के लिए ही तो गया था। और आज हमें अपने जमीन बचाने के लिए उनकी माँ की कुर्बानी देना पड़ रहा है, तो क्या हम जमीन यहाँ जो घर में कागजी कार्रवाई के लिए जो हम रखे हैं, खतियान रखे हैं, उस खतियान के आधार पर हम बंदूक लेके यहाँ बैठ जाएं, तो फिर बॉर्डर कौन रक्षा करेगा? और अगर माँ बाप हमारा सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी सैनिक क्या बॉर्डर की रक्षा के लिए जाएगा? कोई भी ऐसा अगर माँ बाप और बेटे और कोई भी उसके रिश्तेदार खतरे में पड़ता है, तो अनुचित कार्रवाई हो रहा है। बॉर्डर में कोई भी अपना बेटा संभालने के लिए, देश रक्षा के लिए सैनिक में कभी भेजेगा क्या? आप ही बताइए। और हम बड़े बड़े ओहदेदार जो सीएम साहब हुए, कलेक्टर हुए, डीएम हुए, वो भी रक्षे के पद में है, वो भी सेवा कर रहे हैं, उनकी माँ बाप को कोई खतरा नहीं, हमारे सैनिकों के ऊपर खतरा है आज। अगर ऐसा होता है तो कोई भी बॉर्डर में सैनिक रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी माइंड जो है डिवाइड हो जाता है कि हमारे घर में ही ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो कैसे मैं बंदूक लेकर दुश्मनों का सेवा करूंगा? इतना ही कहकर मैं आसाराम मुंडा
वाणी को वक्तव्य देता हूं। और न्याय जो है, कानून को हम कहते हैं कि सीबीआई जांच हो और पोदार भाई की मां का मामला को गंभीर संज्ञान लेते हुए उनकी जांच पड़ताल हो और उनकी जो दोषी है उनको फांसी दिया जाए।